मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज की कहानी का ये विषय है। आप सुने मेरी कहानी, मेरी जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे अपनी थॉट में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी मेरी सुने। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति यदि सोच ले कि उसकी हार हो जाएगी या हो जाएगी तो निश्चित ही उसकी हार निश्चित हो जाती है। यदि व्यक्ति के मन में ये बात हो जाए कि उसे जीत लेना है, उसे जीतना ही है, तो निश्चित ही उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अब ये कहानी प्रस्तुत है। भारतीय संस्कृति में वर पक्ष के द्वारा मनचाही वधू का चुनाव पुरुष प्रधान परिवार में क्या ये स्त्री का स्थान नगण्य होने के लिए काफी नहीं? मन की ऐसी ही चाह, मन की ऐसी ही पीड़ा से वशीभूत होकर शायद स्त्री दहलीज के पार निकलती है, पर अनजानी व अनजान है कि सृष्टि का अस्तित्व उसी में विद्यमान है। अखबार की पंक्तियां पढ़कर श्यामली को एहसास होता है कि ये पंक्तियां उसके जीवन से जुड़ी हैं। लिखने वाले ने शायद उसका ही सच लिख डाला। श्यामली इन पंक्तियों से समझ रही है कि उसके जीवन का एक सच है जो आज वह पढ़ रही है। फिर श्यामली ने 15 की उम्र में घर क्यों छोड़ा? 15 की उम्र में सितारे बनने की चाह उसे घर की दहलीज के पार ले गई। सितारे बनने की चाह उसे घर की दहलीज के बाहर ले गई। सितारा बनने की चाह की चमक सब लोगों ने उसके चेहरे पर देखी। फिर उसने घर छोड़ा, फिर अपने रिश्ते, गलियां छूटी, शहर छूटा और फिर न जाने क्या क्या छूटता गया। एक दिन वह सितारा बन चमकेगी, श्यामली का मन कहता है। एक दिन किसी के फोन कॉल ने उसे खुश कर दिया। वह फूली न समा रही थी। वह सोच रही थी कि इसी दिन का इंतजार उसे रहा। वह ऐसा सोच वह भावुक हो वो अपनी आंखें गीली कर ली। वह सोचने लगी कि उस प्रोड्यूसर को उसने कितनी प्रार्थनाएं की थी, उसे कितनी विनती की थी, आखिर उसका फल उसे आज मिला। ऐसा सोच वह भावुक हो रो पड़ती है। तभी उसके 22 वर्षीय बेटा उसके सामने आकर उसके आंसू की वजह पूछता है। उसने बहुत सहज होकर वह कहती है कि ये पुराने दिन याद आ गए, इसलिए वो रो पड़ी। बेटा माँ के जख्म को महसूस करता है और वो उसे चाहकर भी कुछ उसे बोल नहीं पाता। फिर 2-3 दिनों के बाद एक खबर आई कि श्यामली हीरोइन की माँ के तौर पे चुनी गई है। अब श्यामली को ये खबर सुनते ही वह अपनी भावनाओं के आसमान से धम से ऐसे गिरी मानो पर कटा परिंदा। वह मन की अंधियारी में बिल्कुल खो सी रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचा था उसने और क्या होगा। कितने सपने थे उसके, कितने अरमान थे कि उसने घर छोड़ा, इतने सब चीज़ें छोड़ दी, लेकिन उसे
अब तक कुछ भी न मिल पाया। वह ऐसा सोच बिल्कुल बुझी बुझी सी रहने लगी और चुप और शांत रहने लगी। एक शाम सार्थक उसके कमरे में आकर उसने बताया, माँ, मेरी कहानी छप चुकी है और वह बहुत सफल रही है। लोगों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया है। माँ ये खबर सुनकर बिल्कुल फूली न समा रही थी। उसने सोचा कि मैं न कर सकी, लेकिन उसका बेटा कर दिया। वह यह खबर सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक मैं ही कुछ न कर पाई। बेटा फिर दिल से बिल्कुल आहत होकर उससे कहने लगा, माँ, तुम जैसी हो वैसी ही ये दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी। यदि तेरे वादे में शर्तें, ख्वाहिश में बंदिशें और रिश्ते में दायरे न हों तो ये जीना सिखा देते हैं। बेटे की बात सुनकर माँ जैसे बिल्कुल आश्वस्त हुई। वह सोच रही थी कि ऐसी बातें वो न समझ सकी, लेकिन उसके बेटा उसे समझा रहा है। फिर बेटे ने थोड़ी देर रुककर कहा, माँ, तुम ड्रग्स छोड़ दो और फिल्में स्वीकार करो। माँ भावुक होकर फिर कहने लगी, मुझे खुशी है कि मेरी सफलता तुम्हारी सफलता है। बेटे, मैं ज़रूर फिल्में करूँगी, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही मेरा पुरस्कार है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मगर तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आऊँगी जो आपके ज़िंदगी को सुहानी बनाए और कहानियाँ आपके जीवन को प्रेरणा दें। फिर मिलूँगी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दें। शुक्रिया।